महाराज जी, महाकुंभ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं दिवाकराचार्य जी। दिवाकराचार्य जी हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए संत हैं। जगत गुरु करपात्री महाराज जी हमारे साथ हैं अयोध्या में, सब इनका आदर करते हैं। और वहाँ सीताराम दास जी हैं, साकेत भवन नाम से अयोध्या में एक ऐसा स्थान बनाया है जहाँ पर सब जाकर के शीश नवाते हैं, पुण्य प्रताप पाते हैं। आप सबका योगी राज के 8 साल, क्या कमाल और क्या सवाल, इस कार्यक्रम में स्वागत है। पूछेंगे हम इसी से संबंधित, लेकिन क्योंकि आप परम महिमा रखने वाले संत जन हैं, आप अपने ढंग से जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इतना जरूर हमारा निवेदन होगा कि जनता तक बात चली जाएगी तो शायद हमारा कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा। सबसे नजदीक दिवाकराचार्य जी आप बैठे हैं, हम आपसे ही शुरुआत करेंगे। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धर्मोत्सव, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उन्होंने कर्मोत्सव में तब्दील कर दिया, और फिर अंत में पूरा होते होते वो अर्थोत्सव में तब्दील हो गया। एक ऐसा टर्नओवर वहां से आया, 7,500 करोड़ के खर्च के बाद 3.5 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर। पूरी दुनिया उस पर शोध कर रही है। मेला है, बहुत बड़ा विशाल मेला। अपना मेला तो लगा लिया आपने, लेकिन दूसरों के मेले रोके दे रहे हैं। आप संभल में रोक दिया, बहराइच में रुका जा रहा, सतलुज में रुका जा रहा। तो ये कैसे सहिष्णुता है? भारत में हिंदुत्व को, सनातन को तो बड़ा सहिष्णु धर्म माना। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं भारतीय नव संवत्सर हिंदू नववर्ष की पूरे देशवासियों को आपके प्रकाश चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जहां दुनिया 2025 में अटकी हुई है, भारत इतना आगे है कि वो 2082 में प्रवेश कर चुका है। और मैं पुनः बार बार इसके लिए पूरे देशवासियों को बधाई दूंगा। चैत्र रामनवमी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और आज प्रथम दिवस है। भगवान रामलला के दर्शन करने करोड़ की संख्या में प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने, उनके पावन प्रांगण, उनके भव्य राम मंदिर, राजमहल और भारत के राष्ट्रीय मंदिर में कहूँगा लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसकी चाक चौबंद व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज कर रहे हैं। जो हमारे हम सभी साधु संतों के शिरमौर हैं, हमारे अग्रणी हैं, अगुआ हैं, मार्गदर्शक हैं, जिनके नेतृत्व में सनातन को पूरे विश्व में मैं मानता हूं कि ख्याति प्राप्त हुई है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने, जनमानस ने जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए उनको चुना था, और जिस योगी के कपड़े को देख के उनका कहीं ना कहीं हास्य बनाया गया था, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कोई सामान्य बात नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करना जानते हैं तो आप विश्व में अपनी ख्याति को स्थापित कर सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के रोल मॉडल पे आज कहीं ना कहीं विश्व कैसे लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखना है, उनसे वो सीख लेता है। और रही बात महाकुंभ की, तो महाकुंभ सनातन एकता का अद्भुत संगम था, जिसको विश्व देखता है। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी भों करने वाला यदि आता है तो उसको पता चलता है कि सनातन महाकुंभ एकता के माध्यम से यदि आप भों करेंगे तो सनातन में इतना दम है कि वो आपको डकार जाएगा और दुनिया में किसी को खबर भी नहीं चलेगी। वो सनातन एकता का महापर्व है। मैं मानता हूं कि भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति का समागम हुआ है वहां, और कहीं ना कहीं एक मंथन हुआ है हमारे साधु संतों के माध्यम से, हमारे हिंदुओं के माध्यम से। आप देखेंगे 64,40,000 लोग एक जगह एकत्रित हुए। मैं मानता हूं कि जो है अनेकों देशों की इतनी तो आबादी भी नहीं है सर साहब। तो ये इसका सम्मान किया जाना चाहिए। इस पर जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे थे, ये दर्शाता है कि आपके मनोबल कितने कमजोर हैं। आप राजनीतिक उपेक्षा के शिकार हो चुके हैं। आप जनता के हितों की बात नहीं करते हैं। आप अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए निरंतर समाज को ही डुबो देने के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि आप, मैं मानता हूं कि आप पीडीए की बात करते हैं, लेकिन आप पीडीए के नाम पर कभी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित के लिए आवाज नहीं बन पाते हैं। आप औरंगजेब के लिए कार्य करने लगते हैं। आप, मैं मानता हूं कि औरंगजेब और पीडीए में क्या संबंध है, इसको बताना चाहिए विपक्ष के नेताओं को। अब हम पूछना, तो आप तो संत हैं, आदर हम आपका बहुत करते हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं तो उद्धव आपने बता दिया माधव। अरे हम पूछ रहे हैं उनका मेला कहने लगते रहे, संभल में मेला रुका पड़ा है, बहराइच में बोले सारार मसूद गाजी, आपने अपना मेला लगा लिया, लगवा लिया, उनका भी लग जाने दो। ऐसा है कि खुदा की खुदाई है, और जहाँ खुदी है वहाँ ईश्वर की स्थिति आई है। आप देखेंगे तो संभल जो है ऐतिहासिक है, आध्यात्मिक राजधानी भी रही है संभल, और जो है संभल मैं मानता हूँ कि साहित्यिक राजधानी भी रही है चौहान साहब की, महाराजा चौहान की। तो संभल में यदि हमारे अस्तित्व का दर्शन हो रहा है, संभल में यदि
भगवान कल्कि का अवतरण होना है, तो संभल को भी सुरक्षित और संरक्षित करने का जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश का था। संभल को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी, संभल को लोकतंत्र के दायरे में लाया जाना चाहिए था, संभल को भी संवैधानिक अधिकार दिया जाना चाहिए था, संभल में भी भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को लागू किया जाना चाहिए था। हम कितने दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि हम संवैधानिक दायरे की बात करते हैं, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं, हम जन जन के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने की बात करते हैं, लेकिन संभल में पहली बार स्वतंत्र रूप से होली महापर्व मनाया गया है। ये नववर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और मैं बार बार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक विलुप्त चीज को खोज के निकाला है। संभल में हरिहर का जो मंदिर मिला है उसके लिए हिंदू कृतज्ञता अर्पित करेगा माननीय मुख्यमंत्री। बहुत अच्छा। मैं जगत गुरु करपात्री जी महाराज जी के पास ले आता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ कि संभल में पहली बार बहुत उत्साह से होली मनाई गई और मस्जिदों पर तिरपाल डलवा दिए गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न भी अति उत्तम है। हमारे श्री दिवाकराचार्य जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा। आप संभल की बात करते हैं, अयोध्या की बात नहीं करते हैं, काशी विश्वनाथ की बात नहीं करते हैं, मथुरा की बात नहीं करते हैं। हमने कब मेला आपका रोका है? कब मैंने आपका मेला रोकने की बात कही है? हम 8 साल के विकास की बात कर रहे हैं, निश्चित होना चाहिए। मेरा गाना देखिए, आप नज़दीक से आकर के देखिए। 90 में मेरे मुंह को फाड़ दिया गया था जब मैं राम की आवाज़ उठा रहा था। तब कहाँ थे लोग, मेला वाले? ये मेला वालों ने क्या किया? ये गाजी मियाँ सलार वाले ये क्या किया? हम मुसलमानों का सम्मान करते हैं, बीर अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं, रसखान का सम्मान करते हैं, जो है APJ कलाम का सम्मान करते हैं। हमने विरोध क्या किया है? आप आइए अयोध्या में दिखाऊं। आप अयोध्या गए हैं, पत्रकारिता किए हुए हैं। हमारे मंदिर के सामने की दीवारें टूट गई हैं, लेकिन जहाँ पर मस्जिदें बनी हुई हैं हमने टच तक नहीं किया है। सड़क हमने टेढ़ा कर दिया है, इनको मैंने टच नहीं किया है। अयोध्या का विकास क्या मान रहे हैं? धर्म की आस्था मान रहे हैं। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो राम होते हैं। वो राम मंदिर नहीं, वो राष्ट्र का मंदिर बनाया गया है। रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। जो राम भारत माँ को याद करता है, मैंने उसका नाम बनवाया है। क्या आप चाहते हैं अयोध्या में हमारे मथुरा में हमारे कृष्ण का क्या नाम है पता है आपको? हमारे कृष्ण का नाम है मदन मोहन। ना मद है ना मोह है। अब कृष्ण जन्मभूमि में जिसके पास ना मद होगा ना मोह होगा वो राज बनाएगा, और जिसके पास मोह भी होगा मद भी होगा अब उसकी सत्ता नहीं चल पाएगी। रंगाई क्या करते हैं हमने ऐसे लिया है क्या? जोगी जी संत हैं। AIJ का जब मैं संरक्षक बनाया गया दिसपुर गुवाहाटी में, सारे ऑल इंडिया पत्रकारों ने मुझसे प्रश्न किया, करपाते जी प्लीज यू डिफाइंड व्हाट इज बीजेपी। हमने कहा बीजेपी मतलब होता है बी मतलब 22, जा मतलब जनवरी और पी मतलब पार्थप्रतिष्ठा। 22 जनवरी को राम जी के पार्थप्रतिष्ठा इज नोन एज बीजेपी। इज नॉन एज बीजेपी, जो भारत की राष्ट्रता को निर्माण करे, जो देश के निर्माण कर रहे हैं। इतना सहज है क्या जो लोग बोल के चले जाते हैं? रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, न आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली गई। नवरात्र का व्रत है, सुबह चाय पी के चला हूं कि शाम को 6 बजे तक अखंड प्रताप मुझे वापस कर देना। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? अब मंत्री हैं तो मंत्री हैं, साधु की औकात क्या होती है? जब सब मंत्री बोल के चले जाएं तब इनको बोला जाए। क्या करना चाहते हैं संत? जब लोगों ने मुझे दिसपुर गुवाहाटी मुझसे प्रश्न किया लोगों ने कि करपात्री जी आप ये बताने का कष्ट करें कि 500 साल तक आपका राम इतना कमजोर था, आपका राम इतना कमजोर था कि झोपड़ी से अब मंदिर नहीं जा पाया। हमने कहा मैंने भी राम से पूछा था, राम ने कहा मैं जा सकता था, मैं बच्चा था,
मंदिर में जाने के लिए बालकराम को संत की गोदी चाहिए थी, और जब अयोध्या में जोगी आदित्यनाथ जैसा संत और मोदी जैसा संत जब मुझको गोदी में उठाए तब मैं अपने मंदिर में गया। राष्ट्र का निर्माण संत से होता है, राष्ट्र निर्माण होता है। मैं सम्मान करता हूं, मैं निर्माण करता हूं। 24 में 66, आप महाकुंभ की बात कर रहे थे, इसके पहले बात कीजिए। 2024 तक 66 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। ऑन रिकॉर्ड पढ़िए आप। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। और अगर महाकुंभ में 66 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आए हुए थे, 66 करोड़ महाकुंभ में आए थे, और 2024 में आए थे। 7.5 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया है। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार में 7.5 लाख लोगों को मैंने नौकरी दिया है। 15 करोड़ लोगों को हम खाद्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सबके विकास की बात कर रहे हैं। क्या करते हैं? विकास की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कौन सा ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कौन सा व्यक्ति हो सकता है? अयोध्या में जब राम जी का वनगमन हुआ था चित्रकूट में और पिताजी मरे हुए थे, तो राम जी चित्रकूट से कहा, पिताजी मैं निष्कासित हो चुका हूं, मैं आपके दाह संस्कार नहीं आ सकता हूं। आज ये जोगी जब पिताजी मरे थे तो विधानसभा में जोगी भी रोके बोल रहा था, ये जोगी आपका बेटा नहीं है। आज 25 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री है, पिताजी में आपको दाह संस्कार नहीं आ सकता हूं। किसकी बात करते हैं? ये राम राज होगा। अब यहाँ पर मोहम्मद का नहीं चलेगा, अब मदना और मोहन की सत्ता चलेगी हिंदुस्तान में। हम करके दिखाएंगे। और ये काके मानूंगा, ये तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, भारत माँ को अपमान करने वाले, हमारे धर्म को अपमान करने वाले को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जो भारत माँ को माँ कहे, तिरंगा का सम्मान करे और उठ करके भारत माँ को नतमस्तक करे, मैं इनका सम्मान करता हूँ। मैं वीर अब्दुल हमीद के चरणों को बंदन करता हूँ। मैं रोशन सिंह के, अशफाकुल्लाह के चरणों को बंदन करता हूँ। मैं एपीजे कलाम के चरणों को बंदन करता हूँ। ये सारे मुसलमान मेरे बाप के समान हैं, हिंदुस्तान में है, इनके चरणों के धोल ये करपाती मौसम करता है। लेकिन वंदे मातरम की बगावत करने वाले, भारत माँ को गाली देने वाले, क्या किया है? मैंने किया है। जब बांग्लादेश में हिंदू लोग मारे जा रहे हैं तब इनकी आवाजें नहीं उठ रही हैं। जब बांग्लादेश की एक बेटी को लोगों ने जबरदस्ती हिंदुस्तान में भेज दिया तो भारत का प्रधानमंत्री अपने यहाँ रहने की जगह दे दिया। ये हिंदुस्तान की उदारता का विषय है। इससे अच्छा विकास कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया महाराज, बस बहुत अच्छा, आपने इतना शानदार बोला कि सब मंत्रमुग्ध होकर ताली बजा रहे थे। बस हम इतना पूछ लेते हैं, इतने बेमिसाल हैं आप की नजर में योगी जी के 8 साल। जोगी जी मेरा बाल सखा है, मैं साथ पढ़ा हूँ, उस आश्रम पे रहा हूँ। वो दिन मुझे याद है जब जोगी एक पैर अवैधनाथ जी का दबाते थे, एक पैर मैं दबाता था, तो अवैधनाथ कहा करते थे, का हो भैया अयोध्या में राम जन्मभूमि बनी कि नहीं बानी? तो हम कहते थे, बोलो जोगी, जोगी बोलो, बनेगा नहीं बनेगा? तो जोगी कहते थे, गुरुदेव निश्चित तौर से ये करपात्री मेरे साथ है, ये बालक मेरे साथ है, ये मेरा भाई साथ है। एक सौगंध खाता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर बनवा के रहूंगा। और आप सुन लीजिए, अगले सत्र में हम किस जन्मभूमि भी बनवा के रहेंगे। कोई रोकने वाला संसार में पैदा नहीं हुआ है बाबू। ठीक है, मैं दिवाकराचार्य जी के पास जाना चाहूंगा। करपात्री जी तो अद्भुत है। मैं सीताराम दास जी के पास जाना चाहूंगा। अद्भुत है करपात्री जी। सीताराम दास जी, महाराज जी ने तो कुछ बाकी नहीं रखा, कह दिया सब कुछ, बता दिया सब कुछ, समझा दिया सब कुछ। लेकिन आपसे हम, क्योंकि आप शांतिपूर्ण ढंग से जवाब देते हैं, आपसे हम पूछते हैं, क्या गौशाला से वास्तव में दुर्गंध आती है, जो अखिलेश यादव को कहना पड़ा? देखिए, जिनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, जो दिग्भ्रमित हो चुके हैं, बुद्धि जो है बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। गावो विश्वस्य मातरः भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि, जो तिनके सूखे तिनके खा करके जो विश्व का भरण पोषण करने के काम करते हैं। और गौ ऐसे हैं जिनको आप सहलाने से भी आपके जीवन में सैकड़ों बीमारी उनके सहलाने से आपके समाप्त हो जाएंगे। जो
रोग निरोधक हैं, रोग को समाप्त करने वाले हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे जो विश्व की माँ हैं, इनके ऊपर इस प्रकार का टिप्पणी देना, आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता कितनी ओछी हो गई है, कितनी वो दूषित मानसिकता को हो गए हैं, कितनी उनकी ध्रुवीकरण की प्रकाष्ठा है जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता है। ऐसे गौ माता पे टिप्पणी करना अत्यंत दुर्भाग्य है, निंदनीय है। महाराज उन्होंने कहा इत्र, उनको इत्र पसंद होगा, उसमें घोटाला होता है ना, नहीं होगी, उसमें घोटाला किया है देख ना? सकते थे कि घोटाला तो पसंद आएगा ही। कन्नौज में इस प्रकार घोटाला तो इनके पार्टी लोगों ने किया था ना। जहां घोटाला होगा उनको पसंद आएगा, और जहां गाय की रक्षा की जाएगी, जहां हमारे भगवान सिंह गोपाल माने जाएंगे, जहां भगवान सिंह गाय को चराएंगे, ऐसे चंद्रवंश के भगवान कृष्ण के लोगों के ऊपर ये अखिलेश ने जो है, क्या बताऊं, शायद बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई है। ये पूरे यदुवंश समाज को, मेरे कान्हा को अपशब्द कहा है कि गोपालने से दुर्गंध आती है। अरे कोई नहीं माफ करेगा भाई, कोई नहीं माफ करेगा। निश्चित रूप से जैसे पूज्य महाराज श्री ने अभी कह रहे थे कि इतनी उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, इतनी जो है तुष्टीकरण ध्रुवीकरण के घिनौनी कुकृत राजनीति की प्रकाष्ठा है, जिनको जो विश्व की माँ है उनमें उन्हें दुर्गंध दिखाई पड़ता है। कन्नौज के जो है इत्र के घोटाले और करोड़ों जिनके पास काले धन है, ऐसे पे उनकी कोई टिप्पणी नहीं जाती है। जो विश्व की माँ है, विश्व की भरण पोषण करती है, गावो विश्व समातरः, ऐसे टिप्पणी करना अत्यंत दुर्भाग्य है, निंदनीय है। निश्चित रूप से 2027 में जनता जनार्दन जो है उन्हें जवाब देगी। लेकिन आप सब ने, ठीक है 2027 में क्या होगा देखेगी जनता, लेकिन आप सब ने भी बैठे हैं, हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं, जगत गुरु करपात्री में आप सबने भी अखिलेश यादव को कभी बुलाया नहीं मन से रामलला के दर्शन करने? हम लोग गए थे, कॉन्क्लेव यही था, लखनऊ में ही था हमारा, क्या फेडरेशन में। न्यूज चैनल के माध्यम से हम सभी संतों ने उनको बड़े सम्मानित तरीके से इनवाइट किया था, निमंत्रण दिया था कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब, आप राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निमंत्रण के माध्यम से आप नहीं आए, आपको लगता था कि वहां राजनीति हो जाएगी हमारे साथ और एक मजहब का बड़ा वोट प्रभावित हो सकता है, लेकिन अब आप आइए। और अब चूंकि हम लोग संत हैं और प्रभु श्री रामलला सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए हम आपको पुनः आपका आह्वान करते हैं, आप राम जन्मभूमि का अवश्य दर्शन करिए। ठीक है, लेकिन महाकुंभ में तो आस्था की डुबकी लगाई उन्होंने, उसके लिए तो आप उनको जो है पुण्य प्राप्त करने वाला कहेंगे? मैं नहीं बुलाऊंगा, जाके प्रिय न राम बदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। जो राम के विरोधी है वो मेरा विरोधी है। वहां इस नाते गए हैं कि अपने पिताजी को मूर्ति पहले बैठाए आए थे, मुलायम सिंह की मूर्ति पहले बैठाया है। मुलायम सिंह की मूर्ति पहले वहां स्थापित हो गई थी, तब ये गए थे दिखाने के लिए हम बड़े धार्मिक हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, जो पाप आपने कारसेवकों के सीने पर गोली चला के कराया है, जाकर के प्रयागराज में आप नहा करके चले आए, आप पाप मुक्त हो गए हैं। अयोध्या में भी आ जाइए, राम जी का दर्शन कर लीजिए, हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए, आप पाप मुक्त हो जाएंगे। हमें आपसे कोई परहेज नहीं है। अब आपने बुलाया है तो आगे विचार करेंगे। नहीं बुलाऊंगा, आज भी नहीं बुलाऊंगा। सीताराम, अच्छा नहीं बुलाएंगे? नहीं बुलाऊंगा, नहीं बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। माफी मांगे, कार सेवकों के मर्डर का माफी मांगे, अब शब्दों का माफी मांगे, गौशाला से दुर्गंध पे माफी मांगे, तब करपात्री बुलाएगा। जब तक माफी नहीं पाओगे आपका अयोध्या में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत क्रुद्ध हैं गुरुदेव। सीताराम जी, आप शांतिपूर्ण बात करते हैं, आपसे पूछ लेते हैं। इसी देश के एक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह महाकुंभ मृत्यु कुंभ था। जितने भी इंडी गठबंधन के जितने भी ठगबंधन के लोग हैं वो लगातार सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का काम करते हैं, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे जो है खड़गे जी हो। लगातार सनातन को मिटाने की बात, सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने की बात, भारत के अस्तित्व, भारत की अस्मिता, भारत की प्रभुता पर जो है विखंडित करने का जो है मंशा
वो कभी सफल नहीं होगा। सत्य सनातन ही सत्य था, वही सत्य रहेगा। सत्यमेव जयते यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है वहीं विजय है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म पथ पे चलने वाले को धर्म ही रक्षा करता है। ये जितने भी कुपथ मार्ग पे चलने वाले हैं, जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी विधर्मियों को सपोर्ट करने वाले हैं, जितने भी आताताई दुराचारी पापाचारी का सपोर्ट करने वाले हैं, उनके पीठ थपथपाने वाले हैं, उस सारे का डमीडोज हो चुका है। उनकी धरातल समाप्त हो चुकी है। ऐसे तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, घिनौनी, कुकृत राजनीति करने वाले के मनसा कभी भी सफल नहीं होगा। नए भारत में जगे हुए हिंदू सनातनी अब एकजुट होकर के ऐसे सभी तुष्टीकरण के राजनीति करने वाले को डमीडोज करने के लिए तत्पर और तैयार हैं। उनका प्रतिकार करने के लिए भी तैयार हैं। कभी भी ये सफल नहीं होंगे। जहां 66 करोड़ से अत्यधिक लोग जाकर के श्रद्धा में जाकर के माँ गंगा, माँ यमुना में डुबकी लगा करके जो गंगा दर्शनान मुक्ति, जिनके दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिलती है, वहां पर जो तीर्थराज जो है सभी तीर्थों के वह पति हैं, राजा हैं, ऐसे तीर्थराज पर इस प्रकार का जो है षड्यंत्र करके तहत टिप्पणी करना, मृत्यु कुंभ का संज्ञा देना, जो मृत्युंजय कुंभ है, सभी को अभ्युदय करने का काम है। सभी के पाप पुंज को समाप्त करके जीवन में पुण्य, सुकृत, ऐश्वर्य की प्रकाष्ठा को उद्घाटित करने का काम करता है। इस पर टिप्पणी देना, इस पर वक्तव्य देना अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। ऐसे वक्तव्य को जो है कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। ये सभी जो है प्रतिकारित हो चुके हैं, कि सभी उपेक्षित हो चुके हैं, सभी का डमीडोज हो चुका है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं तो उनका सवाल जो है वो हम लोगों को भी पूछने का मन करता है। जब वो पूछते हैं कि वक्फ बोर्ड के पीछे क्यों पड़ गए। देखिए किस प्रकार से 1954 के बाद वक्फ बोर्ड को स्थापित करके, और जो है वक्फ बोर्ड जो है ये प्रॉपर्टी की माफिया, आपके ही सर पे हाथ रख देंगे और कहेंगे आप ही वक्फ बोर्ड के हैं, तो आप भी वक्फ बोर्ड को हो जाएंगे। इसके लिए कोई नियम नहीं, कोई संविधान नहीं। सारे संविधान को जो है तख्ते पे रख करके और जो है वक्फ बोर्ड को स्थापित करके, जब जो इसके संशोधन का जो है बिल, हम तो ये सरकार से मांग करूंगा कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। जब धर्म के आधार पर भारत की बंटवारा हो चुका और 23% की आबादी को 35% की भूभाग दे दिया गया, और जो वहां से हमारे हिंदू पलायन करके भारत में आए और यहाँ से जो मुसलमान अपना जो है छोड़ करके पाकिस्तान गए, वहाँ के हिंदुओं का जमीन क्या हुआ, वो किस बोर्ड के तहत है? और वो जमीन को जो वहां से पलायन करके हमारे हिंदू भाई बहन आए थे उनको देना चाहिए। उस जमीन को वक्फ बोर्ड के रूप में जो है एक भूमाफिया को स्थापित करने का काम किया। उसी को अब जो है सरकार संशोधन नहीं, समाप्त करके सनातन संस्कृति की प्रकाष्ठा को जो है विश्व के मानचित्र पर अंकित करने का काम करेगा। महाराज जी आपसे पूछ लेते हैं। महाराज जी, सनातन धर्म ठीक है, हम सब मानते हैं, आदर करते हैं, लेकिन जहाँ आपका मंदिर होता है, जहाँ आपकी मंदिर की संपत्तियां होती हैं, वो भी संरक्षित होती है किसी नियम कानून के तहत ही। तो फिर वो भी अगर उनके पास कुछ पुरानी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हैं, आप संशोधन करके, उनका डर है कि आप मस्जिदें कब्जा करना चाहते हो। सब है भूमि गोपाल की, हमारा शास्त्र बोलता है कि सब है भूमि गोपाल की, सारी भूमि गोपाल की है, सारी भूमि परमात्मा की है। सब जगह गौशाला बना दो। मैं बता रहा हूँ, मैं शास्त्र की बात करता हूँ, सब है भूमि गोपाल की। ये सुनिए भाई साहब, ये देश की बंटवारे का एक नियम बना रहे हैं कि देश को बांटा जाए, और मैं उनसे कहूंगा कि देश की बंटवारे में लोगों यह ना कहो कि वतन बांट लो, लोगों यह ना कहो कि वतन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो। प्यार फैलाया जाता है। लोगों यह ना कहो कि वतन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो, माँ की ममता भाई बहन बांट लो। घर बांटना चाहते हो मेरे यार दोस्त तो मरने पे मेरा कफन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो। यहाँ देखिए, मैं किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन कहना चाहता हूँ कि यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी सलमा है, यहाँ की हर बेटी मरियम है। जो लूटे इनकी लाज, जो लूटे इनकी लाज, चाहे मुल्ला हो या हो महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे। महाराज सीताराम दास जी आपसे एक बार फिर पूछ रहे थे, फिर दिवाकराचार्य जी के पास आए। माना हमने कि योगी जी के 8 साल कमाल बेमिसाल हमने मान लिया, आप सब इतनी देर से बता रहे हो, लेकिन कुछ बातें तो इतनी जल्दी कैसे मान ले। योगी जी कहते हैं यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है।
अगर हिंदू सुरक्षित है तभी वही सुरक्षित है। ये बात कैसे मान ले कि यूपी मुसलमान सबसे सुरक्षित है? निश्चित रूप से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बयान ये सराहनीय है। आप देख सकते हैं जब 2017 के पहले दंगे होते थे उसमें हमारे हिंदू भाई बहन के भी घर जलते थे, दुकानें जलते थे, व्यापार उनका भी नुकसान होता था, मुसलमान का भी होता था। निश्चित रूप से जब 2017 से दंगा मुक्त प्रदेश हुआ है तो सभी के अंदर जो है सभी के परिवार अमन चैन और सुख शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सभी प्रदेशों का जो है उत्तर बन के निकला है। उत्तर प्रदेश सभी प्रदेशों का उत्तर निकला है, सभी प्रदेशों में उत्तम प्रदेश निकला है और सर्वांगीण विकास जो है सभी का। ठीक है महाराज जी, आपका उत्तर बहुत अच्छा है, सब समझ भी गए। हम थोड़ा ये पूछ रहे थे आस्था से आर्थिकी, एक शब्द संयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के उपरांत दिया, आस्था से आर्थिकी। ठीक बात है, एक बड़ा टर्नओवर हुआ, चीजें हैं, पूरी दुनिया देख भी रही है। लेकिन हम जानना चाहते हैं, हमने पहले भी सवाल किया, ये आप संत हैं, आप शायद जवाब दे दें। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है ये धर्म के साथ विकास है या धार्मिक विकास है? देखिए, धर्म का मतलब होता है धारणा धारेते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और वेदों में कहा गया है जो वेद विहितो धर्म तद विपर्य अधर्म, जो वेद विहित है। आप देखें कि सनातन का कैसे अभ्युदय होता है तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ 66 करोड़ से अत्यधिक लोग जाकर के अपने आप को पावन पवित्र होते हैं। उससे कितनी प्रकार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना डेवलपमेंट होता है वह देखने की चीज है। धर्म एक ऐसा चीज है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म पथ पे चलता है उसको धर्म ही रक्षा करने का काम करता है। यतो धर्मः ततो जयः, सत्यमेव जयते, परोपकाराय नाम पुण्यानाम पर पीड़ाय पापानाम। परोपकार ही पुण्य है और पुण्य और धर्म पथ पे चलने वाले का ही अभ्युदय होता है। निश्चित रूप से धर्म से ही उत्तर प्रदेश नहीं भारत की संस्कृति, भारत की बिल्कुल ठीक महाराज, बिल्कुल ठीक। इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछ लेते हैं, थोड़ा सहज होकर जवाब दीजिएगा, सब लोग जानना चाहते हैं। आप धर्माचार्य हैं, लेकिन आपकी नजर में आपको क्या समझ में आता है कि 2027 में क्या होगा राजनीति में यूपी की, और जो होगा वो क्यों? देखिए, जिस हिसाब से हमने व्यवस्था परिवर्तन देखा है और वास्तव में लोकतंत्र और संविधान को लागू होते देखा है, चाहे वो जो है संभल में हो और फिर चाहे वो अयोध्या में हो और फिर चाहे वो तीर्थराज प्रयाग की धरती पे हो, हम ये निश्चित होकर कह सकते हैं, पूरी तरीके से आश्वस्त करा सकते हैं आपको कि योगी जी ने प्रथम टर्म और सेकंड टर्म में जिस हिसाब और किताब में जीता था ना, उससे बढ़ चढ़कर जीतेंगे। और जो लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं ना, इनकी पूरी 27 की 27 नक्षत्र खराब कर देने वाले हैं 27 में योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अरे अभी थोड़े दिन पहले ही अयोध्या हार गए थे, योगी जी की पार्टी जो है वो हार गई थी। वो उपचुनाव में एक जीत मिली, उससे थोड़ा मुझे लगता राहत है। मैं समझ गया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। गला फाड़ फाड़ के जो लोग कह रहे थे संविधान दिखा दिखा के कि ये संविधान खतरे में आ जाएगा, ये लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, वो आज भी विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन एक सीट फैजाबाद अयोध्या हारने के बाद संविधान और लोकतंत्र भारत में नहीं दुनिया में सुरक्षित और मजबूत रूप से स्थापित हो गया है। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये भगवान ने जो है अपने प्रियजनों की रक्षा की है, जिन्हें भगवान सबसे ज्यादा मानते हैं ना, उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित किया है और संरक्षित किया है। चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि संविधान खतरे में आ जाएगा, उसके बाद कहने लगे अरे अयोध्या हार गए, अरे जहां इन्होंने राम मंदिर बनवाया, 32,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से जो निर्माण कार्य कराया वो सब बेकार हो गया, अयोध्या हार गए। वहां के सांसद अवधेश पासी को लेके घूम रहे थे, संविधान का संरक्षक, संविधान का प्रणेता, लोकतंत्र सेनानी, ना जाने किन किन उपाधियों से नवाजा जा रहा था। लेकिन मेरी बात सुनिए, 60,000 वोट 50,000 वोट से माननीय अवधेश पासी साहब नवनिर्वाचित सबसे बूढ़े सांसद जीते थे अयोध्या से, और 60,000 से अपने विधानसभा में वो चुनाव हार गए। और उनके विधानसभा की छोड़िए, वो अपने गांव का पोलिंग बूथ भी हार गए। और मैंने यहां तक सुना है कि अजीत पासी के घर के लोगों ने भी, अवधेश पासी के घर के लोगों ने भी अजीत पासी को वोट नहीं दिया।
जी बिल्कुल, आप जांच करवा लीजिए। अजीत पासी की पत्नी ने भी वोट नहीं दिया अजीत पासी को, उनके घर के लोगों ने भी वोट नहीं दिया है। और कहना नहीं चाहिए, जिस हिसाब किताब में उन्होंने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि अब तो हम राजा हो गए, अयोध्या के अवधेश हैं ये, अयोध्या के राजा हैं हाँ, ये। उनका नाम अवधेश है। जी बिल्कुल। उनके बेटे का नाम अजीत है, जिसको कोई जीत ही नहीं सकता। उनका नाम अवधेश है, जो अवध के राजा। हाँ देखिए, अजीत हार गए, अजीत हार गए और अवधेश की जो स्थिति हुई है आप देखिएगा जाके अयोध्या में। आज अगर अभी चुनाव हो जाए और कैंडिडेट किसी को भी बना दिया जाए, मोतिया कुत्ता राम के, किसी मोतिया नाम के कुत्ते को भी कैंडिडेट बना दिया जाए, तो 4 लाख वोटों से अवधेश पासी साहब हार जाएंगे, जो अयोध्या से अयोध्या के राजा बनते फिर रहे थे और जिनको अयोध्या के राजा की उपाधि दी गई थी। जब जब आप अहंकार पालिएगा तब तक आपका सामना प्रभु श्री राम से होगा और आपके अहंकार का चकनाचूर प्रभु श्री राम ही करेंगे। ठीक है, अब अंतिम सवाल हम लेंगे, उसके बाद हम शो पूरा करेंगे। आप सब संत एक निवेदन, अभी आपने एक धर्म के, जी गुरुदेव जी, अभी आपने धर्म की बात किया जी, बहुत मुझे खला। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म में राजनीति, लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए। प्लीज नोटेड, राजनीति में धर्म होना चाहिए। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए। ठीक, राजनीति में धर्म होना चाहिए। धर्म में राजनीति भाजपा नहीं करती है, लेकिन राजनीति में धर्म करती है। ठीक है, इसी पर पूछ लेते हैं। सीताराम दास जी महाराज जी ने कहा, हमने मान लिया कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन कितना? पूरी राजनीति में धर्म ही धर्म होगा क्या? राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं है। पूज्य महाराज श्री का जो वक्तव्य है, धर्म में राजनीति नहीं है, सराहनीय वक्तव्य है। देखिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, यानी धर्म पथ पे ही चल के राजनीति करना चाहिए, धर्म के सहारे ही राजनीति करना चाहिए। आप अधर्म पथ पे चलिएगा आपका विनाश हो जाएगा, धर्म पथ पे चलिएगा तो आपके राज्य, आपके पाठ में जो है संवर्धन, संरक्षण और उसका अभ्युदय होगा। और राष्ट्र की जो है राम मनी होता है, राष्ट्र का जो मंगल करे। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदे नासो परब्रह्मा विधीयते। तो धर्म पथ पे ही चलना ये राजनीति का मतलब। हाँ, लेकिन राजनीति सत्ता प्राप्ति का मार्ग है उनके लिए, वो ये समझे, या आपकी तरह जैसे आप कह रहे हो कि राजनीति जो है वो मुक्ति पाने का मार्ग है? देखिए, आप राजनीति का मतलब ये होता है, राजनीति अगर आपको सीखना है तो सबसे उत्तम उदाहरण रामचरितमानस के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या का राजा, अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विस्तृतः मनुना मानवेंद्रेन यापुरी निर्मिता स्वयं, जिसको मनु महाराज ने निर्मित करने का काम किया। अयोध्यापुरी अयोध्या च परब्रह्म सरयुग सगुणः पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, जिसके लिए भगवान ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम नगरी है। वहां से जो राजकाज का संचालन हो रहा था, जब राम जी नहीं थे, भरत जी ने राजकाज का संचालन किया तो 10 गुना राजकोष में जो है वृद्धि हुई। अगर आप धर्म के सहारे काम करोगे तो आपके राजकोष की खजाना भर जाएगा, इसमें कोई संदेह ठीक नहीं है, है। सब संत है, आदरणीय परम जगत गुरु करपात्री जी महाराज, दिवाकराचार्य जी। देखिए भाई साहब, राम की जान का महीना ही रमजान का महीना है। ये आपने नया निकाल दिया। क्या निकाल? रमन्ते अस्मिन् जोगिनस्य राम है, रमन्ते अस्मिन् जोगिनस्य राम है। राम की जान का महीना रमजान का महीना है, हम कहां बगावत कर रहे हैं? गुरु जी, इस पर विवाद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अरे आप रमजान को बिल्कुल, राम की जान का महीना ही रमजान का है। रमन्ते अस्मिन् जोगिनस्य राम है, हम कहां बगावत कर रहे हैं? कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्नल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन, इट मींस परहित सरिसा। धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं धमाई, पर पीड़ा। हमारा बहुत उदार हृदय है। अबे साथ साथ करे, साथ साथ करे। सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाजिरीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खिते दुनिया में इंसान को जलील रुस्वा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन। हम कहां बगावत कर रहे हैं? जब खुदा के साथ ईश्वर मिल जाता है तो खुदाई हो जाता है। संत हैं, महंत हैं, इनका ज्ञान, इनकी बातें, इनकी जानकारी अनंत है। हम पत्रकार हैं,
हमने उनसे अलग अलग ढंग से सवाल पूछे, जवाब उन्होंने अपने मन के दिए, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आज एक नया विवाद वो फिर शुरू कर दिया गुरुजी ने। विवाद नहीं एकता, विवाद नहीं एकता, एकता एक हो गए। राम की जान ये- का महीना, रमजान का महीना है, सौहार्द- हिंदू भी एक है, मुसलमान भी है, काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, ये भी मुझे प्यारा है और वो भी मुझे प्यारा है, तो ये भी ये मुझे थे प्यारा अयोध्या है, के वो संत, भी इन्होंने मुझे आपके प्यारा बीच है। में बेबाकी से अपने अंदाज में अपने बात रखी। दिवाकराचार्य जी, करपात्र जी महाराज और सीताराम दास जी।